हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। We have already studied about the terminology that is used in projectile motion. Okay, in that terminology, anyone have any doubt? Please tell me in yes or no. Tell me. No, sir. Okay. Now today we will derive some equation that hold good for the projectile motion. Okay. Suppose let this be the x-axis, that is the horizontal axis, and this be the vertical axis or the y-axis. Let this be the origin, means 0, 0. From this point, let an object, a particle be thrown with the velocity u, okay, and at the angle theta. Is it clear? This particle will trace this path, and after some times it will fall on the ground. And in the previous class, we have already studied that this path is just similar to the parabola, the parabolic curve. Is it okay? And the equation for parabolic curve is y is equal to a x square plus bx plus c. This is the equation for parabola. Okay. When this path will trace the parabola curve, when the air resistance is negligible and the acceleration due to gravity is taken as constant, and that is equal to 9.8 meter per second square. Is it clear? About this we have already learned in the previous class. And parabola is an example of motion in a plane. In a plane means 2D motion. Is it okay? पैराबोला क्या है? 2D मोशन है और क्या है? फ्री फॉलिंग है। और फ्री फॉलिंग कब होता है? जब मेरा एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। जब मैं बात करता हूं एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या? ड्रैग फोर्स नेग्लिजिबल होता है। ड्रैग फोर्स क्या होता है? A resisting force that exerted on a particles by fluid or by air, that type of force is called drag force. अब बताओ, अगर दो सॉलिड बॉडी के बीच में जो मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? टेल मी। अमन, देखो ये एक ब्लॉक है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक का मोशन इधर हो रहा है, इस मोशन को कौन सा फोर्स अपोज करेगा? Yes, it is the friction force. Yes, it is the friction force. So drag force is similar to the friction force. The nature of drag force is also opposing the motion. Is it clear? Yes, sir. Okay. So for free falling body, we have already studied that the drag force will be negligible. That means the air resistance is negligible. और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कब होगा? हम लोग मान लेते हैं कि ये सरफेस क्या वैक्यूम है। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके। अब देखो, जब ये जब ये u वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो एक्चुअल में होगा क्या? हमने पढ़ा था कि जब 2D प्लेन में 6 इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं? मोशन इन प्लेन पढ़ रहा था तो वहां पे हम लोग 6 इक्वेशन को पढ़ा था कि नहीं? बोलो। यस, क्या क्या है? किसी को पता है? किसी को पता है इक्वेशन क्या था? पहला क्या था? x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। दूसरा क्या था? vx इक्वल टू ux प्लस 2ax इंटू x। तीसरा इक्वेशन क्या था? vx स्क्वायर
इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, बोलो, नहीं बोलोगे? यहाँ पे ए टी होगा, ठीक है, यू एक्स प्लस टू ए एक्स टी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इंटू एक्स। इस तरह हम लोग ने तीन इक्वेशन पढ़ा था ऑन द एक्स एक्सिस। इसी तरह क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन होगा यू, यस, सर हाँ, तो Vx is equal to Ux plus 280 नहीं होगा ना, Ax T होगा ना। अच्छा Vx हाँ, to सॉरी सॉरी, Vx ये भी plus प्लस होगा, ठीक है, ये भी प्लस होगा, ठीक है, वो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। माइनस कब होगा, जब हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को जी लेते हैं। क्या हुआ, हाँ, कोई दिक्कत है क्या? इसी तरह क्या होगा, ये क्या हो गया, सारे इक्वेशन होंगे किसकी ओर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ओर, टुवर्ड द एक्स। सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस टू ए वाई टी, वी वाई स्क्वायर क्या होगा, यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एक्स, ए वाई होगा, ठीक है। ये 6 इक्वेशन होंगे, ये कहां पे होंगे, दिस इक्वेशन होल्ड फॉर द वर्टिकल एक्सिस। ये किसके लिए था, 2D मोशन के लिए। इज इट ओके और नॉट? और ओके यूएक्स का सर। मतलब क्या है, यूएक्स इज इक्वल टू नथिंग बट, यूएक्स तो का मतलब सेकंड क्या वाले है, फॉर्मूला में 2 नहीं होगा ना, कहां पे, तो सेकंड वाला इसमें, इस यहाँ पे टी है, जो 2axt है। सर 2 नहीं रहेगा ना। अच्छा यहाँ पे हाँ 2 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है, axt में यहाँ पे 2 नहीं होगा। अब ठीक है, ठीक है ना, यस सर। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं होगा, मिस्टेक में लिखा गया, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में ux है क्या, ux है क्या, dx अपॉन dt, uy है क्या, dy अपॉन dt, ax है क्या, d, ax क्या है, dux अपॉन dt। इसी तरह ay क्या है, dvy अपॉन dt। यही चीज तो है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ना। हाँ जी, यस सर। तो ये क्या था, मोशन इन 2D प्लेन था, उसके लिए ये 6 इक्वेशन हुआ करते थे। तो देखो पैराबोली क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है, गुड एग्जांपल है किसका, मोशन ऑन 2D प्लेन। तो इसके लिए क्या करो, हम लोग 2 बॉल लेंगे, ठीक है, इज इट ओके, दोनों का मास और शेप सेम होगा, इज इट क्लियर? यस सर। इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, और सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे मानो टाइम इज इक्वल टू 0 है, मैं क्लॉक का टाइम 0 सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह पे सेम स्पीड से, ठीक है, इस तरह बॉल ए और बॉल बी को थ्रो करूंगा। एक बॉल को हम लोग कहां थ्रो करेंगे, ऑन द वर्टिकल एक्सिस, इज इट क्लियर? मान लो बॉल ए को हम लोग थ्रो कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पे, और बॉल बी को थ्रो कर रहे हैं किस पे, बॉल बी को थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इस तरह कि जब वो ग्राउंड पे लौटे तो दोनों बॉल सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच करे। इज इट क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो हम लोग एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करेंगे, अभी ये क्या है, एंगल थीटा पे फेंका गया है, तो देखो इस यू का क्या होगा, 2 कंपोनेंट होगा, एक एक होगा इसका कंपोनेंट किस में, एक्स एक्सिस में, दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा इसका, वाई एक्सिस की ओर, होगा कि नहीं होगा?
होगा कि नहीं होगा? होगा सर। देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना? जो चीज यहाँ पे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसका Yes, sir. मतलब क्या है? Yes, sir. इसका कुछ पार्ट क्या है, नॉर्थ में भी है, कुछ पार्ट क्या है, ईस्ट में भी है। एम आई राइट और नॉट? राइट सर। उसी तरह ये जो वेलोसिटी है u, जिससे मैं पार्टिकल को थ्रो किया हूं, इसका कुछ कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस में होगा, और कुछ कंपोनेंट कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो थीटा एंगल किसके साथ दिया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। और जिसके साथ थीटा देता उसके साथ क्या होता कंपोनेंट, u cos थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। और ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो जो इस u का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, u cos 90 माइनस थीटा। एनीवन हैव एनी डाउट? और देखो Yes, sir. ये जो u 90 माइनस थीटा है यही क्या होता है, cos Sin theta. सॉरी sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा। सिंपली क्या याद रखोगे, जिसके साथ थीटा एंगल गिवन है उसके साथ क्या कंपोनेंट बनेगा, u cos थीटा। जिसके साथ 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है उसके साथ क्या होगा, u sin थीटा कंपोनेंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जिस पार्टिकल को या जिस पार्टिकल को यहां से जिस पार्टिकल को मैं u वेलोसिटी से थ्रो किया हूं, क्या मैं बोल सकता हूं एक्चुअल में उस पार्टिकल को उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में u cos थीटा से फेंका गया और वर्टिकल कंपोनेंट में u sin थीटा से फेंका गया? मैं बोल सकता हूं, मतलब क्या, जो ये बॉल है A और B, एक बॉल जो बॉल B है इसको क्या किया गया, इसी ओरिजिन से सेम टाइम पे कहां फेंका गया, u cos थीटा से किस एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थ्रो किया गया। और उसी समय एट टाइम t इक्वल टू 0 उसी एक और बॉल ए को वर्टिकल एक्सिस पे मतलब y एक्सिस पे u sin थीटा से थ्रो किया गया। इज इट ओके? इज Yes, इट ओके? sir. अब हम क्या करेंगे, एक बॉल मेरा इधर इसी देखो जिस पार्टिकल को यहां पे फेंका जा रहा है इसको मैं क्या किया, ब्रेक कर दिया, एक वर्टिकल एक्सिस में और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। मैं क्या करूंगा, जो फ्री मोशन इन 2D प्लेन है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन ये है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का इक्वेशन ये है कि नहीं है? Yes, sir. इसका देखो मतलब क्या है, सिंपल चीज यही चीज है ना, कि इस बॉल को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कैसा 1D मोशन में थ्रो किया गया होगा और y एक्सिस पे 1D मोशन में थ्रो किया गया होगा। जब हम इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर देते हैं तब, इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। रिपीट sir. सर। रिपीट। मैंने क्या बोला, देखो बॉल ए को कहां फेंका गया, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, किस वेलोसिटी से, u cos थीटा से। ठीक है, तो अब ये मोशन क्या होगा, 1D मोशन होगा कि नहीं होगा, मोशन Yes, इन sir. स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली बॉल ए को सेम टाइम पे वर्टिकल एक्सिस में फेंका गया, किस वेलोसिटी के साथ, u sin थीटा के साथ। क्या ये जो चीज मानो तुम एकदम स्ट्रेट फेंकते हो वो क्या होता है, स्ट्रेट नीचे आ जाता है, ये भी क्या हुआ, एक 1D मोशन हुआ फ्री फॉलिंग बॉडी का। याद आया? यस सर। अब समझ में आया इस बात को? देखो एक्चुअली में बॉल ए और बॉल बी दूसरे कोई दो बॉल है नहीं, मैंने क्या एक ही बॉल को एक ही पार्टिकल को दो चीज में ब्रेक कर दिया हूं। क्यों? क्योंकि इस मैंने यहां पे आपको बताया था
कि ये जो पार्टिकल है क्या है, नॉर्थ में भी है साउथ में भी है। सिमिलरली जिस पार्टिकल को हम u वेलोसिटी से एट थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, इसका कुछ कंपोनेंट कहाँ होगा, हॉराइजॉन्टल एक्सिस में, कुछ कंपोनेंट क्या होंगे, वर्टिकल एक्सिस में। इज इट ओके? Yes, हुआ कि sir. नहीं? अब देखो, अब ये क्या हुआ, मैं इसको भूल जाओ और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट हॉराइजॉन्टल एक्सिस को रीड करेंगे और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस को रीड करेंगे। और हॉराइजॉन्टल एक्सिस के लिए इक्वेशन ये होता है 2D प्लेन में, और वर्टिकल एक्सिस के लिए इक्वेशन ये होता है। इज इट क्लियर? Clear, sir. ओके। अब मैं थोड़ा इरेज कर दूं इसको। Yes, sir. चलो, अब एक चीज बताओ, किसी भी चीज को मैं अगर v वेलोसिटी से ऊपर सेंड करता हूं, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक ऐसा, ये ऊपर जाता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो Zero. जाती है। और जहां से 0 होती है वहां से ये बॉल क्या होता है, फिर स्ट्रेट लाइन नीचे गिर जाता है। आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. लेकिन हमको एक चीज बताओ, जब मैंने इसमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दिया, when air resistance or drag force is negligible and the value of g is also constant, फिर ये ऊपर जो जिसको मैं ऊपर थ्रो किया वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर ही क्यों नहीं चलते रहता है, वो नीचे क्यों आता है? Why this object will coming down after some times? Sir, repeat the question. मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको आप ऊपर फेंका, थ्रो किया, ठीक है, तो लेकिन मैं एज्यूम क्या किया हूं, मैं एज्यूम करके चलता हूं कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब इस बॉल के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने वाला जो चीज है वो क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, उसको मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी कांस्टेंट मान लिया। फिर भी ये जो बॉल है वो नीचे क्यों आती है? So gravity. ग्रेविटी, यस। तो देखो, जिस चीज को तुम v वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो ना, तो जब उसको फेंकोगे एक्चुअल में वो बॉडी क्या करता है, डीएक्सिलरेट करने लगता है। इज इट ओके? अपने मैक्सिमम Yes, sir. स्पीड को रीच करने में डीएक्सिलरेट करता है। डीएक्सिलरेट क्यों करता है? क्योंकि उसका रियल वेलोसिटी क्या होता है, मानो तुम इसको u वेलोसिटी के साथ फेंका, तो इसका रियल वेलोसिटी क्या होगा, u माइनस जीटी होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. और जहां पे ये देखो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है, वहां पे क्या है, u इज इक्वल टू जीटी हो जाता है। इज इट ओके? और जिस पॉइंट पे u इज इक्वल टू जीटी होता है, वहीं पे उस बॉल का क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, h मैक्स होता है। इज इट ओके? अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी बॉडी को जब हम थ्रो करते हैं, ठीक है, उसका मैक्सिमम हाइट क्या अचीव कर सकता है, क्या करेगा, जब जब उसका u मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए, जीटी के बराबर हो जाए। इज इट ओके? समझ में आ गया? Yes, sir. तो यही जगह क्या होगा, उसका हाईएस्ट एच मैक्स होगा। इज इट क्लियर? अब देखो, जब ये एच मैक्स को रीच करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये नीचे गिरने लगेगा, क्या होगा, फ्री फॉलिंग बॉडी होगा। तब ये क्या होगा, जीटी के स्पीड से नीचे गिरेगा। इज इट ओके? Yes, sir. लेकिन देखो, जब हम पैराबोला को पढ़ते हैं, अब देखो ये हो गया पैराबोला, ओरिजिन से थ्रो करो, इस तरह से गया, नीचे आया, ठीक है। अब देखो, जब इस ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे, इसका दो कंपोनेंट होगा, हर एक पॉइंट पे दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट क्या होगा, मानो u से फेंको, ये थीटा एंगल है, एक कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा, जो इसका x होगा u cos थीटा, और y पे क्या होगा, u sin थीटा, मतलब ये पार्टिकल है, ऐसे होगा u sin थीटा, इधर क्या होगा u cos थीटा माइनस
GT। इज इट ओके? ये क्यों लिखा, समझ में आया? यहां से समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? नो सर। ये चीज समझ में आया कि नहीं? समझा सर वो। तो उसी वही चीज को यहाँ पे लिख दिया ना। जो चीज ऊपर जा रहा है इस कंपोनेंट को नीचे भी तो करेगा ना, GT। हाँ, ओके सर। देखो जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना, वर्टिकल एक्सिस में ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है उसमें ग्रेविटी वर्क करता है -G। इज इट ओके? और जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है इसमें ग्रेविटी वर्क करता है +G। और G का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये GT क्या है? एक वेलोसिटी ही तो है। इज इट ओके? ओके सर। Yes, sir. तो AY एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा? G के बराबर होगा -G, क्योंकि वो क्या होगा, नीचे एक्सर्ट करेगा। लेकिन AX में एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब बॉडी का हमेशा स्पीड क्या होगा? U cos थीटा ही होगा। एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। नहीं, ये कब होगा? जब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इज इट क्लियर? इज इट Yes. क्लियर? यस सर। अरे एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो हमेशा याद रखना जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, ठीक है, तो जो इसका y कंपोनेंट, जो इसका x कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट में एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इज इट क्लियर? मतलब क्या? Yes, sir. इस पार्टिकल का हर एक पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होगा वो हमेशा क्या होगा? जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा? U cos थीटा ही होगा। ये चेंज कभी नहीं करेगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। लेकिन अब देखो मैंने क्या बोला, जो वर्टिकल कंपोनेंट में है उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? AY = -G, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है। इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड एक्सर्ट करता है किसी भी पार्टिकल पे। और डाउनवर्ड को हम लोग क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है? Yes, sir. तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या है? G एक्सेलरेशन है। मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज होगा। और एक्सेलरेशन कैसा? नेगेटिव G है। मतलब क्या? वो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिट्राडेशन या डी एक्सेलरेशन। इज इट ओके? समझ में आई बात की नहीं? Okay, sir. और देखो रिट्राडेशन और डी एक्सेलरेशन कब होगा? नेगेटिव G कब होगा? जब मेरा ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी होता है ना, तो ये चीज नेगेटिव कब होगा? जब मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो? बड़ा हो जाए किससे? सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी बड़ा हो जाए किससे? फाइनल वेलोसिटी से। तब मेरा ये टर्म क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो देखो फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से छोटा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी डिक्रीज करना होगा। समझ में आई कि नहीं? हाँ बोलो। नहीं सर आया लास्ट सब? वाला नहीं समझा। मैंने क्या बोला देखो, जैसे ये पार्टिकल थ्रो किया गया, इस पे क्या होगा? इन वर्टिकल एक्सिस एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा AY, और उसका वैल्यू क्या होगा? -G होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? यस सर। मतलब क्या? एक्सेलरेशन माइनस है। एक्सेलरेशन माइनस कब होता है? जब कोई बॉडी डी एक्सेलरेट करता है। डी एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? उसका वेलोसिटी डिक्रीज करे। समझ में आया कि नहीं? उसका वैल्यू क्या करे? डिक्रीज करे। और Yes, sir. एक्सेलरेशन होता है क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये टर्म निगेटिव कब होगा? जब u क्या होगा? बड़ा होगा किससे? v से।
मतलब क्या, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी से बड़ा होगा, तब ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव आएगा। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल डीएसिलरेट। और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इट ओके? Okay, sir. ओके। देखो, जो 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 आगे बढ़ेगा, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा ही रहेगा। लेकिन इसका जो x कंपोनेंट, सॉरी, y कंपोनेंट डिक्रीज करते जाएगा। इज इट ओके और नॉट? जो ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, जब if when this particle will move forward, what happen, the time will increase. When the time will increase, that means this whole term will decrease or not, it will decrease. Yes, sir. जो जो आप आगे बढ़ो तो इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? और देखो, यहाँ पे ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एच मैक्स? हाँ जी, Yes, sir. यस कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट को अचीव किया, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, क्या होगा, वो भी होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो क्या होगा, u cos थीटा। यहाँ पे जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इट ओके? Okay, sir. जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या मैक्सिमम हाइट को अचीव किया, यहाँ पे इसका v फाइनल जीरो हो गया था कि नहीं हो गया था? हाँ। Yes, sir. हुआ था. और इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट बोलते हैं। बोलते थे कि नहीं? हाँ, ये पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये हाफ क्या होता है, एसेंट हुआ। मतलब क्या, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, कुछ कम, एक मिनट रुक जाओ। ओके, टाइम ऑफ एसेंट, यस टाइम ऑफ एसेंट, हाँ जी। देखो कुछ चीज समझा करो, ठीक है? हम लोग मतलब सीधे एसेंट बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, इस इसमें अब जब पार्टिकल इस मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के बाद, जब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ठीक है, व्हेन दिस पार्टिकल विल मूव फॉरवर्ड, तो क्या होगा, अब इसका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, Yes, sir. होगा। इसी तरह क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, u cos थीटा ही होगा। फिर यहां पे क्या होगा, gt माइनस u cos थीटा, क्योंकि अब gt बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। Yes, sir. तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोले, टाइम ऑफ डिसेंट बोले थे। इज इट क्लियर? बस आपको यहाँ पे समझना क्या है, जहां पे मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, वहां पे क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा किसमें, y डायरेक्शन में क्या होंगे, वो जीरो होंगे। सिर्फ यहाँ पे एक ही कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो भी क्या होगा, u cos थीटा। यहां तक किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत Sir, इसमें? No, sir. sir, यस sir, यस। H max के बाद ना उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। हाँ, एच मैक्स के बाद वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। देखो डिक्रीज तो यहां भी करेगा, क्योंकि माइनस जीटी है। पर सर वो तो अपवर्ड डायरेक्शन अगर में जा रहा है अगर ना। ये चीज, हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर यहाँ पे डिक्रीज नहीं करता तो इस पॉइंट पे जीरो कैसे होता, डिक्रीज करते करते इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, किसका, y डायरेक्शन का वेलोसिटी। इज इट ओके? लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, वर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। इसके बाद क्या होगा, जो वेलोसिटी अभी तक क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, और वेलोसिटी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरने लगेगा, मतलब यहां से ये जो गिर रहा है, ये इस डायरेक्शन में होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अमन, आदित्य, उत्कर्ष, रिया, Yes, sir. मिश्रा जी, श्लोक,
बेटा समझ में आया? आफरीन, आफरीन बेटा समझ में आया? ओके। यदि किसी किसी को कोई डाउट? सर वो 0 के बाद माइनस में क्या चीज? आपने बोला ना कि स्टार्टिंग से डिक्रीज होगा और एच मैक्स के बाद देखो वापस से डिक्रीज होगा वो। देखो बेटा, मैंने शुरू में ही बोला है, प्लस माइनस या प्लस, ये आप पे डिपेंड कर रहा है किस डायरेक्शन को आप प्लस ले रहे हो। अगर आप इस डायरेक्शन ऊपर जाने वाला को प्लस ले रहे हो, ऑटोमेटिक ये नीचे आने वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर मैं ऊपर जाने वाला को नेगेटिव ले रहा हूं, तो नीचे आने वाला क्या होगा? ऑटोमेटिक प्लस होगा। इज इट ओके? ये कोई यस सर बाउंडेशन नहीं है, यू आर फ्री टू टेक according to your comfort. You can take any direction as a positive or negative, but you have to mention there. Is it okay? लेकिन ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा कन्वेंशन है कि जब कोई चीज ऊपर जा रहा होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो कोई नीचे आता है इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये प्रचलन है, सब लोग ऐसा करते आते हैं। इज इट ओके? इसलिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो ऐसे ही करके किया होगा, ठीक है? यस सर। बट यू आर फ्री टू टेक एनी वन एज ए पॉजिटिव एंड अदर एज नेगेटिव। अब ऐसा मत करना जो इसको भी ऊपर जाने को पॉजिटिव ले लेना और नीचे आने को भी पॉजिटिव लेना, फिर गलत हो जाएगा। अगर ऊपर जाने को पॉजिटिव लिया है तो नीचे आने वाला को 100% निगेटिव ही लेना होगा। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। चला एरेज इट। अमन समझ में आया? तो यहां से देखो मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जब मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा वहां पे क्या होंगे? वेलोसिटी के सिर्फ एक कंपोनेंट होंगे। कौन सा कंपोनेंट होगा? बोलो, कौन सा कंपोनेंट होगा? अमन, अमन देखो, क्लास बंद करके घूमने चला जाएगा तो कहां से समझ में आएगा? वो क्लास में है ही नहीं। अमन, सर हूँ लेकिन वो हाँ बोलो अमन, यस सर। बोलो। जब ये मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा वहां पे इस पार्टिकल का कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा? बोलोगे अमन? सर नहीं पता। नहीं पता तो बेटा तब से मैं यही बता रहा था, तो आप क्यों नहीं पूछा? सर यू कॉस थीटा होगा ना? यस, यू कॉस्ट होगा डिफरेंटली। मैंने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हॉराइजेंटल कंपोनेंट होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि u sin थीटा इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। कहां पे? जब वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा। तो याद रखना, जो मैक्सिमम कंपोनेंट जहां पे मैक्सिमम हाइट पार्टिकल अचीव करेगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसके पास हॉराइजेंटल कंपोनेंट होंगे, उसके वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होंगे। जीरो क्यों होंगे? क्योंकि वहां पे u sin थीटा और gt दोनों सेम हो जाएगा। इज इट ओके? ओके यस सर। अमन अब समझ में आया? यस सर। तो पूछा करो ना। अब देखो, मैं तुम लोग बच्चा थोड़े हो जो मैं तुम लोग को हर बार पूछूंगा हाँ समझ में आया समझ में आया। अब तो आपको जहां नहीं आती है बोलो यार नहीं समझ में आता है, इसमें शर्म की क्या बात है कि नहीं? सही बोल रहा हूं ना? अब यस चलो, अब चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज करो यहां से ये पार्टिकल थ्रो किया गया u स्पीड के, u वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा पे। ये पार्टिकल क्या करेंगे? होराइजेंटल पाथ, सॉरी, ये पार्टिकल क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेंगे, और ये क्या कहलाएगा? इसका एच मैक्स। ठीक है? इज इट ओके? और ये क्या कहलाएगा? रेंज। ठीक है? अब इस लेट द ऑब्जेक्ट
will be for t second in the air। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? जब इस पार्टिकल को मैं थ्रो किया u वेलोसिटी के साथ एट थीटा एंगल पे, तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? पढ़ो इस स्टेटमेंट को, लेट द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर t सेकेंड इन एयर, दैट मीन्स t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट ओके? Yes, sir. t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये बताओ, देखो एक चीज जानते हो, पार्टिकल यहां से a b c, a से b जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम कहाँ लगेगा? b से c आने में। इज इट ओके? Yes, sir. ए से बी जाने में पार्टिकल जितना टाइम लगाएगा उतना ही टाइम क्या होगा? बी से सी आने में लगेगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट टी है तो बताओ टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? श्लोक, श्लोक टेल मी, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? उत्कर्ष, उत्कर्ष Yes, sir. बोलो, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? Sir, 0 होगा क्या? बेटा जीरो कैसे होगा? मैंने आपको क्या बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? जितना देर तक कोई पार्टिकल एयर में रहे। एयर में क्या हो रहा है? जब यहां से मैं थ्रो किया, यहां से लेके यहां तक, ये पार्टिकल क्या है? एयर में है, और इस एयर में रहने का टाइम क्या है? टी है। और मैंने आपको क्या बोला, ये ए से बी क्या हो रहा है? एसेंट हो रहा है, और बी से सी क्या हो रहा है? डिसेंट हो रहा है। तो जितना देर Sir, एसेंट T/2. यस, जितना देर एसेंट होगा उतना ही देर क्या होता है? डिसेंट होता है। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? t/2। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? t/2। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. तो टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? टाइम ऑफ एसेंट क्या है? मानो इस टाइम, ये टाइम पे जब पार्टिकल पॉइंट ए पे पहुंच जाए। इज इट क्लियर? वो क्या है? t/2 टाइम लगेगा। मतलब पार्टिकल को ए से बी पहुंचने में क्या लगेगा? t/2। पार्टिकल को बी से सी पहुंचने में क्या लगेगा? t/2 सेकेंड लगेगा। इज इट क्लियर? देखो मैं इक्वेशन लिखूंगा एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का। सिंपल बताओ, एक्स कंपोनेंट में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? एक्स कंपोनेंट में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? हाँ, नहीं बोलोगे? So can you repeat the question? मैं पूछ रहा हूं एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या होगा? Sir, U cos theta. u cos थीटा। वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या होगा? U इनिशियल, sin theta. इनिशियल, इनिशियल, U sin theta. ये क्या होगा? u y इनिशियल, ये क्या होंगे? u sin थीटा। इज इट क्लियर? हाँ, Yes, sir. ठीक है, ओके। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस हाफ जर्नी को स्टडी करेंगे। ठीक है, ए से बी को स्टडी करेंगे। सिर्फ किसको करेंगे? ए से बी को। ठीक है, अब बताओ, जब पार्टिकल ए डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? ए एक्स। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा? टेल मी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा?
ए वाई हाँ, ए वाई मैंने आपको शुरू में ही बोला था ना, आपकी एक्सेलरेशन 0 होता है किसमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ax, तो ax ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इज इट ओके? और ए वाई कंपोनेंट में एक्सेलरेशन क्या होगा, अमन बोलो, उत्कर्ष, आफरीन, रिया, श्लोक बोलो, ए वाई कंपोनेंट में एक्सेलरेशन क्या होगा? हाँ जी, नहीं बोलोगे? जीटी माइनस जी होगा बेटा। जीटी एक्सेलरेशन कैसे होगा? जीटी तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, क्योंकि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लिया हूं। तो वाई कंपोनेंट में एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। इज इट ओके? अब देखो, ये इनिशियल हटाओ, ऑटोमेटिक ये इनिशियल है। यहां पे देखो, जब ये पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंचेगा, ठीक है, जब ये पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंचेगा, तब इस पार्टिकल का, जब ये पार्टिकल बी पे पहुंचेगा, तब इस पार्टिकल का वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या होगा? देखो, ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा तो फाइनल 0। पॉइंट है, 0। यस, यू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इट क्लियर? और यहाँ पे यस सर। फाइनल में यू एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा। हाँ जी, यस सर। चलो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, क्या होगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। ठीक है, इस पीरियड में टाइम क्या लगेगा। देखो एक चीज बताओ, हमारे पास 3 इक्वेशन है, कौन कौन से, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसा कुछ है ना। लेकिन हम लोग इक्वेशन कहां लिखेंगे, y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इज इट क्लियर? सर वाई डायरेक्शन में क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो ये पार्टिकल कहां पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है ना। ठीक है, यस सर। हम लोग x में भी लिखेंगे, y में भी लिखेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है और x में भी मूव कर रहा है, और दोनों का अलग अलग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो देखो मेरे पास ये बताओ, जो इसका फाइनल वेलोसिटी था यहाँ पे, वो भी वाई कंपोनेंट क्या आया था, जब पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंचा तो यहाँ पे इसका वाई कंपोनेंट क्या हो गया था, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया था, बोलो यार, नहीं बोलोगे, सर 0 0। यस, तो इसका ये फाइनल वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट क्या था, 0 इज इक्वल टू यू वाई। यू वाई मेरा क्या है, यू साइन थीटा, ए वाई क्या है मेरे पास वाई कंपोनेंट में, माइनस जी टी। अब ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी होगा। अब देखो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा था, कितना टाइम लग रहा था, t/2। तो मैं इस t के जगह पे t/2 लिख सकता हूं। यस सर। यस, u साइन थीटा इज इक्वल टू g इंटू t/2। ये t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से t बराबर क्या आ जाएगा, 2u
साइन थीटा बाई जी आएगा? हाँ, यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जब हम किसी भी पार्टिकल को u स्पीड से एट थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं, वो कितना देर तक एयर में रहेगा? 2u sin थीटा बाई जी। इज इट क्लियर? हाँ यस अमन, सर। किसको तो समझ में Yes, नहीं sir. आया? अब देखो, ये क्या था, ये क्या टाइम ऑफ एसेंट, ये क्या टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? t बाई टू, मतलब क्या 2u sin थीटा बाई 2g होगा कि नहीं होगा? देखो यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल का टाइम कितना लग रहा है? t बाई टू, और t मेरे पास क्या आया? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी आया। यहां से t बाई टू क्या होगा? 2u sin थीटा बाई 2g होगा। 2 कट गया, क्या आया? u sin थीटा बाई जी आएगा। ये क्या हो गया? टाइम ऑफ एसेंट हो गया। इज इट क्लियर? और टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होगा? u sin थीटा बाई जी। इज इट क्लियर? इससे कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई पार्टिकल्स u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर फेंका जाए तो वो कितने देर तक एयर में रहेगा? 2u sin थीटा बाई जी तक। इज इट क्लियर? समझ में आ गई? Yes, sir. ओके ओके, शैल आई इरेज इट? ये डेरिवेशन समझ में आया? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इक्वेशन ऑफ 1D मोशन लगाया। कहां पे? वर्टिकल एक्सिस में। क्या लिखा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। और हम जानते हैं ये क्या इसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या इसका फाइनल पॉइंट है। जहां पे फाइनल पॉइंट होता है वहां पे क्या होता है? इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसके पास? होराइजेंटल कंपोनेंट होता है। क्या चीज? यू साइन। ठीक है, Yes, sir. shall I erase it? Yes, sir. किसी कोई डाउट? नो सर। नहीं। ठीक है, यस सर। ये देखो इनिशियल है। जब इनिशियल में यहाँ पे थ्रो, यहाँ से थ्रो करोगे तो क्या होगा? दो कंपोनेंट होगा, एक होगा u साइन थीटा कॉस थीटा, एक क्या होगा? u साइन थीटा होगा। ये क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा जब इस पार्टिकल को थ्रो करेंगे किधर? ऑन द वाई एक्सिस। लेकिन फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह दोनों इक्वेशन को लगा दिए और यहाँ से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Shall I erase it? Shall I erase it? Yes, sir. हाँ Yes, अमन, sir. समझ में आया? अमन यस सर। ओके। चलो अब मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर क्या आया? 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए क्या? अब हम लोग मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे? फिर हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल एक्सिस में इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सिंपली लगाओ v फाइनल, मतलब क्या? v वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u इनिशियल वाई स्क्वायर प्लस 2ay। ठीक है, इज इट क्लियर?
yes sir. डायग्राम देख लो, थीटा एंगल पर थ्रो कर रहा हूं, ये पॉइंट क्या होगा, यही तो होगा वाई मैक्स, होगा कि नहीं होगा? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Yes, sir. इसका सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और ये क्या फाइनल पॉइंट है ना, ये क्या इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पर क्या होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या होगा u cos थीटा, और एक क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या होगा u sin थीटा। अब देखो यहाँ पे फाइनल क्या है, फाइनल मतलब पार्टिकल यहाँ पे रीच किया, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, जब पॉइंट बी पे रीच किया इस पॉइंट पे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, बोलो, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल U वेलोसिटी क्या है u cos थीटा। u साइन, बेटा यहाँ पे देखो वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस पे मैं x एक्सिस का इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस का लिख रहा हूँ, क्या होगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए क्या होता है, ए वाई क्या होता है, हमेशा माइनस जी होता है, इज इट क्लियर? हाँ, ये क्या होगा Yes, sir. वाई मैक्स, वाई मैक्स क्या है, यही तो वाई मैक्स है ना मेरा, मैक्सिमम हाइट, इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई मैक्स जी, यहां से वाई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये वाई मैक्स क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच, यही ना एच मैक्स है कि नहीं है? हाँ जी बोलो, Yes, sir. एच मैक्स क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, किसी कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, रेंज पता करेंगे, क्या पता करेंगे, रेंज, रेंज के लिए किस डायरेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन का, किस डायरेक्शन का लिखेंगे, एक्स। एक्स डायरेक्शन का, और एक्स डायरेक्शन में क्या होगा इक्वेशन, रेंज निकालने के लिए मान लो ये क्या है, एक्स है, इज इट ओके, क्या होगा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इज इट क्लियर? ये इक्वेशन लगाओगे, ये इक्वेशन लगाओगे, बोलो हाँ या ना, हाँ चलो इस इक्वेशन को लगाते हैं, बताओ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, अमन? So 0. 0, यस, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो गया, यू टी हो गया, हाँ? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हूं कि जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो वहां पे टाइम और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डी बाई टी, मतलब क्या, डी इक्वल टू वी टी, यही तो रिलेशन होता है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो ये इक्वेशन लगाओ यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, so acceleration is equal to 0 in the horizontal axis, is it clear? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके अब देखो, और इसी x को, इस लेंथ को क्या हम लोग बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो r x के जगह पे लिखते हैं r इज इक्वल टू यू टी, वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी क्या रहता है,
हाँ जी, वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी क्या रहता है? बोलो अमन, उत्कर्ष, आफरीन, आदित्य, बोलो यार, रिया, श्लोक, मैंने क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमेशा वेलोसिटी क्या होता है? u cos थीटा क्या होता है? तो मैं क्या इस वेलोसिटी की जगह पर क्या लिखूंगा? u cos थीटा, ठीक है। और टाइम क्या होगा? टाइम में मैंने क्या कैलकुलेट किया हूं? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। इज इट ओके? टाइम यहां से आया समझ में? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2u² cos थीटा साइन थीटा अपॉन जी होगा, रेंज आर बराबर। हाँ, Yes, sir. अब याद रखना, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है? 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. मैं यहां से क्या करूंगा? 2 साइन थीटा cos थीटा क्या लिख सकता हूं? u² साइन 2 थीटा अपॉन जी लिख सकता हूं। Yes, यहां sir. से मेरा रेंज क्या आ गया? रेंज इज इक्वल टू आर। रेंज इज इक्वल टू क्या आ गया? u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। इज इट क्लियर? Yes. किसी कोई डाउट? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया? 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज क्या आया? u² साइन थीटा बाई u² साइन 2 थीटा बाई जी। और एक चीज मैंने क्या कैलकुलेट किया था? एच मैक्स क्या आया? u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके सर। एनीवन sir. हैव एनी डाउट इन No, sir. ट्री? तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज पे, ठीक है। अगर नेक्स्ट डे जब भी हम लोग का क्लास होता है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। किसका? पैराबोला का इक्वेशन, y और x के बीच में। अगर मानो x और y पता है, अगर x पता है तो हम लोग y कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो इस पूरे पाथ पे होल्ड करता हो उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग ये भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वाई मैक्स हो या कोई भी चीज मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? No, sir. No,